Okay, so guys, now we are going to do the most important topic of our English, that is fill in the blanks. ठीक है, fill in the blanks सुना है आप लोगों ने कभी स्कूल में? मैम, can you hear me? Yes, Mariam, I can't hear you, but I can read your message. Mariam, you were supposed to send me a message ना, I was waiting, but you didn't do it. मैम, बैंकिंग में कितना आरडी आते हैं? आरडी आरडी, अच्छा आरसी बोल रहे हो क्या आप? ओके, सी गाइज, दिस इज नॉट फॉर मरियम ओनली गाइज, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन. ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम भी बोला था कि अपना इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग मेरे को पूछ रहे हो, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक आरसी मिलेगा. ठीक है, एक आरसी मिलेगा. अगर मेंस की बात कर रहे हो तो आई थिंक आपको 4 या 5 आराम से मिलेंगे. नो मैम, इवन आई डोंट नो अबाउट माई माइक प्रॉब्लम्स. ओके फाइन मरियम, दैट्स नॉट एन इशू. कभी कभी होता है ऐसा. यू कैन सेंड अ मैसेज ओवर हियर. ठीक है, या मैम IBPS क्लर्क एग्ज़ाम कभी है? योगेश, योगेश इट इज़ इन दिसंबर आई गेस. डेट मैं आपको बताती हूँ, बट दिसंबर में है. ठीक है, ओके. नाउ गाइज आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन. मरियम मैम, प्रोवर्ब्स को भी कहावत बोलते हैं ना? हाँ, यस. ओके योगेश. ओके गाइज, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, कितने मार्क्स का आता है? विशाल, क्या लगता है कितने मार्क्स का आता है? मैम पैराग्राफ में भी होता है ये, प्लस यस, पैराग्राफ में जो होता आर्टिकल्स है, वगैरह, हाँ पैराग्राफ में जो होता प्रीपोजिशन है आर्टिकल्स. वो उसको क्या बोलते हैं विशाल? उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट. ठीक है, so paragraph thing we'll do later guys. Now we are going to do fill in the blanks. Now guys, before starting with the topic I want to say something, that is कि अभी हम लोग क्या, लास्ट टाइम ही मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम लोग अभी यही पैटर्न फॉलो करेंगे. एक लेक्चर जो होगा ग्रामर का होगा, एक जो लेक्चर होगा नॉन ग्रामर का होगा. ठीक है, क्योंकि आजकल ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं और नॉन ग्रामर ज़्यादा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग नॉन ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करो. तो हम लोग ऐसे ही करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों का इंग्लिश में इंपॉर्टेंट करवा दूँ. रीजनिंग में तो तुम लोग को पजल नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात हुई थी ना, सिटिंग अरेंजमेंट करवा दूंगी. ठीक है, ओके. नाउ गाइज, टॉकिंग अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, एम आई ऑडिबल गाइज? एवरीवन? अंकिता ऑडिबल? Yes, ma'am. या, Yes, ma'am. ओके. बिफोर स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस गाइज, मेरे को थोड़ा सा बेसिक तुम लोग को बताना है. ठीक है, क्या है वो बेसिक, मैं तुम लोग को बताती हूँ. ठीक है, वो ये है बेसिक अपना, कि जब भी तुम लोग को सेंटेंस दिखेगा, ठीक है, जब भी तुम लोग को सेंटेंस दिखेगा, तुम लोगों को क्या करना है, इस सेंटेंस को ना रीड करना है. ठीक है, रीड करना है, और रीड करके गाइज ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, नाउ सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब क्या होता है गाइज? पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब क्या होता है, बताओ मुझे. जैसे ये दिख रहा है, क्या है ये, क्या है ये? ये क्या है बच्चों, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये क्या दिख रहा है तुम लोग को? Mobile phone. हाँ, मोबाइल. तुम लोग जवाब नहीं दे रहे, तुम लोग को लगा मैम कुछ और एग्जांपल देगी. एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको बस. या गाइज, आई वॉज टेलिंग यू ऑल समथिंग. सो दिस इज अ मोबाइल, राइट? क्या हो गया कि ये मैं जा रही हूँ और गलती से ना ये मोबाइल मेरे हाथ से फिसल के गिर गया. ठीक है, मुझे बताओ कि इफ़ आई एम सेइंग दैट मोबाइल, माई मोबाइल, आई लॉस्ट माई मोबाइल, और या फिर ऐसा कुछ मैं बोल रही हूँ, तो टेल मी, इज द सेंटेंस पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस? It is a negative. नेगेटिव सेंटेंस. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आज या कल संडे है ना, कल बहुत अच्छा दिन है, तो मैं कल जाके लॉटरी में मेरे को विशाल 10 लाख में जीत गई. हाँ, तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? फिर मैम आया भी नहीं है, फिर क्या विशाल? फिर तो आप लेक्चर लेने नहीं आए. वो तो है. चलो, बहुत अच्छे से समझने लग गए हो तुम लोग मेरे को. तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव अपने को ये देखना है ना गाइस कि सेंटेंस अपना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव रहा
ठीक है। पॉजिटिव रहा तो अपन ऑप्शन हम लोग ऑप्शंस कौन सा टिक करेंगे? पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है ऑप्शंस क्या आएगा गाइस? पॉजिटिव। पॉजिटिव, एकदम सिंपल रखना है। पॉजिटिव अगर है तो अपने को ऑप्शंस पॉजिटिव टिक करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव टिक करना है, ठीक है। दूसरी चीज, तुम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा, एवरीवन हैज रेड कंजंक्शन? यस मैम। लास्ट टाइम हुआ था हमारा कंजंक्शन, याद है? यस मैम। मुझे थोड़ा सा ना तुम लोग को कंजंक्शन का क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। कैन आई आस्क यू ऑल क्वेश्चंस ऑन कंजंक्शन गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आई एम गोइंग टू मेक यू ऑल रिवाइज गाइस, बिकॉज हमारा जो नॉन ग्रामर सेक्शन है ना, उसमें ना कंजंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो गाइस टेल मी, दो अगर है तो मुझे दो के साथ क्या आएगा? एट। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं Oblique डायरेक्टली, हाँ मैं लिखने की जरूरत है क्या कि डायरेक्टली पूछ लो तुम लोग क्वेश्चन? आज मैंने टारगेट किया है गाइस, एटलीस्ट मेरे को एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तुम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम लोग फटाफट आंसर बताओ, ठीक है। दो का आंसर क्या आएगा? येट और एट। येट और कॉमा। ओके नेक्स्ट, ऑल्दो का क्या आएगा? इटाची, ऑल्दो का क्या आएगा आंसर? Yet. येट और कॉमा। नेक्स्ट, नो सूनर, Comma. नो सूनर डैन। दैन। Than. ओके, सो का क्या आएगा? डैन। सो, That. सो That. दैट, व्हाट एल्स? As. सो एज। सच का क्या आएगा? So and. सच That. कौन सा वाला सच था? SUCH वाला सच, नॉट ये सच झूठ वाला सच, ठीक है। अगला, रादर का रादर के साथ क्या आएगा? Than. Then. दैन। ओके, नेक्स्ट इज नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? But also. But also. But also. हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ क्या आएगा? When. When. व्हेन और बिफोर। Before. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर और क्या था? हाँ, आइदर के साथ क्या आएगा? और। आइदर और। और। नाइदर के साथ क्या आएगा? Nor. नॉर। Nor. ठीक, Nor. तो मतलब तुम लोगों को याद है। सो गाइज नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो तुम लोगों को याद हो गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अदर देन दैट गाइज, तुम लोगों को क्या करना है, जो कि मैं तुम लोगों को हर लेक्चर में बोल रही हूँ, ये मेरा एक बाय डिफॉल्ट एक सेंटेंस हो गया एवरी लेक्चर में। आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू रीड न्यूज़पेपर गाइज, आई वांट यू ऑल टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ना है, मैं तुम लोग को टेक्निक बताऊँ कैसे पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा पढ़ना है। सबके पास फोन है, होगा ही, है ना। मेरे जैसे गरीब के पास है तो तुम लोग के पास क्यों नहीं है? तो फिर ये फोन में क्या करने का, क्लॉक दिख रहा है सबको, क्लॉक में जाने का गाइस। सी, ये दिख रहा है टाइमर, सबको दिख रहा है टाइमर? Yes. कितना टाइम दिख रहा है? यस मैम। कितना टाइम दिख रहा है? One. इट्स 1 hour and 2 minutes गाइज, तुम लोगों को दिखाने के लिए, है ना। तुम लोग को लगेगा मैम आप सिर्फ हम लोग को बोलते हो, आप खुद नहीं पढ़ते हो। इवन आई हैव स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर गाइज, आई वांट यू ऑल आल्सो टू डू दिस। सी टुडे आई हैव रेड न्यूज़पेपर फॉर दिस मच टाइम, 1 hour and 2 minutes, ठीक है। तो ये नहीं करने का कि अभी 7 बज रहा है मैं 8 बजे तक बैठूंगी न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ के लिए उठते हैं। ये मोबाइल में एक काम करो, मोबाइल में टाइमर लगाओ, स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसके लिए भी ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। टेलीग्राम पे मैं भेज रही हूँ, विशाल भेज रही हूँ कि नहीं? यस मैम। हाँ, तुम लोगों को क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है गाइस। अभी नहीं पढ़ोगे ना, एटलीस्ट अभी जितना दिन गया वो गया, अभी दिवाली भी आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आफ्टर 4th, दैट इज फ्रॉम 5th of November गाइस, आई वांट यू ऑल टू रीड न्यूज़पेपर। वो भी कैसा, टाइमर लगा के 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा कैसे पढ़ना है वो मैंने हिंदू एडिटोरियल का भी सेशन लिया है, तो उसमें जाके देख लेना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है गाइस क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स के जो सेंटेंसेस हैं ना, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, उसी में से उठा के दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। क्लियर एवरीवन, आर यू ऑल गोइंग टू डू दिस? Yes, ma'am. यस, नेक्स्ट इज गाइस, नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मैंने तुम लोग को ये भी बोला है कि वोकैबुलरी वर्ड तुम लोग को नोट डाउन करके लेना है, वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके, वेट अ मिनट गाइस, आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दैट आल्सो, क्योंकि क्या है ना, आजकल लोग बिना प्रूफ के ना क्या विश्वास नहीं करते, नहीं। चलो, तो फिर मैं तुम लोग को वो भी दिखाती हूँ, अभी के नहीं दिखाती हूँ, मैं प्रीवियस के दिखाती हूँ। देख रहे हो तुम लोग, कुछ आज के भी है, कुछ प्रीवियस के भी है। तो ये क्या है, कुछ वर्ड्स है गाइस,
कुछ भी वर्ड्स तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है ना, पॉकेट इतने सारे लो और ये वर्ड्स है ना बुक मार्क करके रख दो और वो कभी कभी रिवाइज करते रहना, ठीक है। सो इट्स मैंडेटरी गाइज फॉर यू ऑल टू डू वोकेबलरी, एटलीस्ट 5 वर्ड्स करना है डेली। विल यू ऑल डू दिस गाइज? आई वांट एवरीवन टू प्रॉमिस मी कि तुम लोग अभी से एटलीस्ट, अभी जो वक्त गया सो गया, लेकिन नवंबर 5 तारीख के बाद या फिर अभी 1 तारीख से स्टार्ट करना है, वो भी बेटर है। स्टार्ट कर दो, वोकेबलरी लिख लो, ठीक है। नाउ न्यूज़पेपर से वर्ड्स कलेक्ट करना है गाइज, और तुम लोग को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में सेव करके रख लो, ठीक है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट योर फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे सॉल्व करना है। पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, ठीक है। एक बचपन वाला टेक्निक बताऊँ मैं तुम लोग को? हाँ मैम। बचपन वाला टेक्निक कुछ नहीं, ज़्यादा एकदम सिंपल है। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, सेंटेंस पढ़ा, बचपन में क्या करते थे, एक उस सेंटेंस का ना ऑप्शन निकालने का, वो ऑप्शन निकाल के वो फिल इन द ब्लैंक में रखने का और पढ़ के देखने का। पढ़ने में लग रहा है अच्छा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को एग्जाम में पता है कितना मिनट है। अगर मेरे पास 30 क्वेश्चन है गाइज, तो मेरे पास टाइम कितना है पता है तुम लोग को? टाइम कितना है दिख रहा है सबको? 20 मिनट्स, जिसमें से 7 मिनट है ना गाइज, 7 मिनट तुम लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चला जाएगा। तो बचा कितना? 13 मिनट। 13 मिनट में तुम लोग को 23 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। तो सोच लो तुम लोग क्या कैसा तुम लोग का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मेहनत करो यार, चलो। सो गाइज नाउ आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रेडी एवरीवन? ओके, तो आज का होमवर्क है ना, मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा साइड में लिख देती हूँ होमवर्क। डेली यू हैव टू रीड 1 आवर न्यूज़पेपर, ठीक है। और क्या करना है? वोकेबलरी पढ़ना है। आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस। नैना कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? या थैंक यू नैना। हाँ, सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैश ऑफ अ टॉर्च डैश ओ कोबरा। कोबरा मतलब कौन सा? खोबरा वो खाने वाला खोबरा नहीं, ये खोबरा वो खोबरा है नाग वाला। क्या लग रहा है? हाँ, रिवील्ड। ओके गाइज, नाउ कुछ लोगों को ना डर लगता है कि मैं गलत हो गया तो मैं क्या तुम लोग का मर्डर, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूंगी गाइज। गलत भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन तुम लोग आंसर करो, ठीक है। फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड अ कोबरा। ओके, लेट्स सी गाइज आंसर इज राइट और नॉट। दिल थाम के बैठी है, तुम लोग आंसर सही है। रिवील्ड का मतलब होता है कॉज टू सीन, रिवील्ड मेड विजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ही हिमसेल्फ he dash himself a stiff drink before making his statement to the police officer. Yes, answer. क्या लग रहा है? Sipped. Okay, Tashi, Sipped. It's sipped. and Priyanka and everyone, Shagun, all are saying sipped. Sipped का मतलब क्या होता है अंकिता? What is sipped? Okay, I can show you all what is sipped. पता नहीं मैम। अच्छा सिप, हाँ ये वाला, हाँ। ठीक है। एक मिनट, हाँ स्क्रीन ही आगे नहीं जा रहा है। या गाइस आंसर गलत है, poured आएगा, poured. He poured himself a drink before making a statement to the police officer. Now, can you all tell me guys what is poured? Poured का मतलब क्या होता है? किसी चीज में ग्लास या जैसे मैं तुम लोग का एक्सपेरिमेंट, हाँ ये करके बताऊँ क्या अभी दोबारा? आई होप ये पानी इधर गिरे ना। ये इसको क्या बोलते हैं? पोर, यू नो, लाइक आई एम पोरिंग वाटर, सो दिस इज पोर। ऐसे नहीं क्या ग्लास निकाल के ड्रिंक्स करके, दैट इज योर पोर्ड। ही पोर्ड हिमसेल्फ। नाउ गाइस वन थिंग इज देयर, अगर ये सेंटेंस ऐसा नहीं होके अगर ये ऐसा होता, ही हिमसेल्फ होता, तो इसको कौन सा सेंटेंस बोलते थे हम लोग? ऐसे टाइप वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं गाइस? एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं इसको। किसको क्या बोलते हैं? एम्फेटिक। शुड आई राइट द स्पेलिंग? EM, एम्फेटिक।
This is your emphatic pronoun. Okay, clear? Now your answer would be, guys, he poured a stiff drink before making a statement to the police officer. Poured का मतलब served a drink. Poured in is the right usage. Next question. Pooja Chore. Has Yash joined? Yash. Okay. Next question, guys. It was his dash that led him to penury. क्या लग रहा है आंसर क्या आएगा? Arrogance. हाँ? Arrogance. Arrogance. Arrogance लग रहा है? हाँ मैम. पहली बात तो पेन्यूरी का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? मरियम इज ऑल्सो सेइंग एरोगेंस. पेन्यूरी का मतलब वो जो हम लोग जिस हालत में हम लोग आज है, मतलब हम तुम्हारा पता नहीं, हमारा तो पता है. पॉवर्टी उसको क्या बोलते हैं? पेन्यूरी. एकदम गरीबी उसको क्या बोलते हैं गाइस? पेन्यूरी. ठीक है, तो पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी. अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? It was his dash that led him to penury. Flamboyance. Guys, do you all remember this word? I have already taught this in the lecture. Flamboyance. Flamboyant word था वो. क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसका मीनिंग? Itachi, what is the meaning of flamboyant? Why is everyone so quiet, guys? Are you all not able to hear me? आवाज आ रही है सही से? यस मैम. फ्लेम्बॉयंट का मतलब बताओ. To attract attention. नहीं गाइस, मैं तुम लोग को के ऊपर भड़कना. एक मिनट. ये गलती से ये हो गया और ये हो गया. हाँ. फ्लेम्बॉयंट का मैं ट्रिक से बताऊँ तुम लोगों को. देखो यहाँ पे फ्लेम्बॉयंट एक स्टोरी बताती हूँ, सुन लो. फ्लेम्बॉयंट एक वर्ड है, ठीक है. इसमें क्या होता है ना, एक कहानी है, कहानी. ये कृपया एक घर पे ट्राई करके ना देखे और सिर्फ सुने और भूल जाइए. क्या एक लड़का है, एक कौन है? लड़का है, ठीक है, बॉय है. उसने क्या किया पता है? फ्लेम में एंट को डाला. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एक लड़का है, उसने फ्लेम मतलब आग में क्या डाला? एंट डाला. लोग घी डालते हैं नॉर्मली, लेकिन ये लड़का पागल है, वो क्या कर रहा है? एंट डाल रहा है. उसके वजह से क्या हो रहा है कि आग और क्या हो रहा है? ब्राइट और शाइनी. तो इसका मीनिंग क्या हो गया गाइस? वेवी और यू कैन से ब्राइट. क्या हो गया? वेवी और ब्राइट. क्लियर एवरीवन? याद रहेगा कि ड्राइंग करके बताओ. एक लड़का है, उसने सॉरी एक लड़का है, उसने क्या किया? आग में क्या डाला? लड़के को भी बना देती हूँ यहाँ पे. एंट बनाने आता नहीं है मेरे को, ये एंट है इसलिए ये डाल दिया एंट. तो फिर आग क्या हो गया? और वेवी और ब्राइट. क्लियर एवरीवन गाइस? Yes मैम. यस. सो फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है वेवी और ब्राइट. नाउ इट वाज हिज डैश दैट लेड हिम टू पॉवर्टी. फ्लेम्बॉयंट तो नहीं हो सकता. आगे क्या लग रहा है? एरोगेंस का मतलब क्या होता है गाइस? एरोगेंस मतलब क्या? हाँ इटाची, यू आर सेइंग समथिंग. एरोगेंस मतलब वो जो तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है. यू नो, काइंड ऑफ समवन इज वेरी एरोगेंट. ऐसे नहीं बोलते, नेचर ही उसका ऐसा एरोगेंट एकदम. वो भी नहीं हो सकता. एक्स्ट्रावेगेंस या एम्बिलियंस. क्या लगता है आंसर क्या होगा? ओके, लेट्स सी गाइस. द आंसर इज एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी. जो लोग पैसा बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई होगा तुम्हारे ग्रुप में या फिर तुम खुद होंगे जो पैसे बहुत उड़ाते होंगे. वेगनर कार है किसके पास गाइस? नहीं है मैम. कोई बात नहीं. दुखी होने की जरूरत नहीं है. हमारे पास कार नहीं है तो कभी ना कभी आएगी जरूर. तो फिर गाइस वेगनर कार जो है वो खरीदने के लिए लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं. ठीक है, ऐसे करके याद रख लो. कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ. एक्स्ट्रावेगेंस है, इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया गाइस. वेगनर कार बना दूं क्या? ठीक है, इसको लोग क्या कर रहे हैं? दे आर स्पेंडिंग मोर मनी. ओके,
Next word is, guys, next word is ebullience. Do you all know what is the meaning of ebullience, guys? ebullience का मतलब होता है जो हमें नहीं होता है ज़्यादा पढ़ने की, हमें क्या होती है, ईगरनेस होती है, कुछ भी चीज़ की ईगरनेस, उसको क्या बोलते हैं, ebullience. cheerful, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इस वर्ड को, ईगरनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं आ रहा है वर्ड. एनीवेज तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया, राइट? Yes. Okay, so answer is extravagant, guys. Next, extravagance. Next is, guys, Geeta was known to be a dash, so nobody entrusted any importance work to her. Yes. Answer. First of all, guys, tell me the answer quickly. Joker. Joker. Yogesh is also saying Joker. Okay. Now, guys, I want you all to be very quick because we have to complete many questions. ठीक है? Interested का मतलब क्या होता है? Vishal, I'm not getting any answers from you. What happened? to trust someone for a Yes. word. इंटरेस्टेड का मतलब ही ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, तो इसमें ट्रस्ट याद रख लो, ट्रस्ट. ओके, सो गीता वाज और शिरकर. ओके, ऐसा लग रहा है किसी का सरनेम है. Option 4. अरे इसको शिरकर. शिरकर नहीं है योगेश, शॉकर है वो. ठीक है, चलो. गीता वाज नोन टू Option बी 4 अ answer. डैश, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है Option 4. शिरकर. अच्छा, शॉकर है इसका आंसर. अ पर्सन हु अवॉइड्स डूइंग समथिंग ही शुड डू स्पेशली बिकॉज ही इज टू लेजी. ओके, सो ये शिरकर नहीं है, ये लोग भी शिरकर ही बोल रहे हैं. इसका मतलब क्या है, लेजी. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी योगेश, आई एम सो सॉरी, यू आर राइट एंड आई वाज रॉन्ग. ओके, सो क्या आएगा, शिरकर. शिरकर मतलब लेजी. देखो कितना अच्छा वर्ड मिल गया ना तुम लोग को आज. किसी को ऐसे बोलना ए आलसी, ऐसा नहीं बोलने का. आज से क्या बोलोगे तुम लोग, शिरकर. ठीक है विशाल, ये एक मिनट गाइस, इन लोग नोटिफिकेशन बहुत भेजते हैं, इन लोग को म्यूट कर दूं मैं. ओके, नाउ सो आंसर इज शिरकर, मतलब वेरी मच लेजी. नेक्स्ट इज the statue was so dash that people stared at it in honor. What do you all think, guys? Answer. Horror है ना? ओके, वेट अ मिनट गाइस, मैं तुम लोगों को ना ये वाला जो कंटेंट है ना वो ग्रुप में भेज दूँ क्या, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इंग्लिश बाय रविरंजन सर. Okay, now guys, before moving forward, I just want to say one thing. I want everyone, all the students who all are present here today, guys, I want you all to subscribe our YouTube channel so that you all will get more and more notifications. जो हमारे lectures आते हैं ना guys, अगर तुम लोग मिस करते हो तो आप लोग देख सकते हो. ठीक है, YouTube पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. कौन से चैनल को, नैना? चैनल का नाम क्या है, एग्जाम मेनिएक्स. ठीक है, एग्जाम मेनिएक्स को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. ठीक है, और मेरा वीडियोस देखना. ठीक है, और शेयर करना दोस्तों को, पसंद आए तो लाइक भी करना. Okay, ma'am. ओके ओके, नाउ स्टैच्यू वाज सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड एट इट हॉनर. ग्रॉस्टेग्यू. ओके, योगेश इज सेइंग ग्रॉस्टेग्यू. Prostate. Yes, ma'am. यस गाइज, आंसर इज ग्रॉस्टेग्यू का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली इन अ स्ट्रेंज वे दैट इज ऑफन फ्राइटनिंग. ठीक है, जैसे भूत और समथिंग. सो इसको कैसे याद रखेंगे गाइज, ग्रॉस्टेग्यू को? घोस्ट. ग्रॉस्ट में गाइज हम लोग इस जो वर्ड है ना फर्स्ट वाला ग्रॉस्ट, उसमें हम लोग घोस्ट बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं मन में याद रखने के लिए. बस इसको बना लो घोस्ट.
सो घोस्ट कैसे दिखता है? ऐसा कुछ तो रहता है उसका, हाथ भी उल्टा, पैर भी उल्टा, है ना, ऐसा बाल भी ऐसा कुछ तो इसको याद रख लो तुम लोग, क्या है इसका मतलब, क्या है? अगली। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्विजिट गाइस। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड, ब्यूटिफिक। ओके, एक्सक्विजिट मतलब होता है ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट इज गाइस दैट्स एन एडजेक्टिव, लार्ज, हैवी, ग्रोस्टिक। ग्रोस्टिक मतलब होता है क्या? फ्राइटनिंग और अगली। ओके, क्यूम्बरसम मतलब होता है लार्ज। क्यूम्बरसम मतलब क्या होता है? लार्ज। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट डैश द चार्जेस। यस गाइस, आंसर। रिवोक। Rebuke. He was caught red-handed and could not rebuke. Everyone thinks rebuke, guys. Okay. Yes. Okay, let's see. The answer is refute, not rebuke. Refute मतलब होता है to prove that. Rebuke का मतलब होता है guys to speak in an angry and critical way. Rebuke मतलब rebuke करना मतलब गुस्से में बात करना, ठीक है? Rebuke. अच्छा, एक ट्रिक मैं बताऊँ तुम लोग को रिब्यूक में गाइस, एक अभी जस्ट ट्रिक बनाया मैंने। तो क्या हुआ क्लास में, जैसे कोई भी XYZ पर्सन है, XYZ पर्सन लड़का क्या किया, बुक्के लेके गया। बुक्के मतलब क्या होता है विशाल? गुलदस्ता। हाँ, गुलदस्ता लेके गया। लड़की ने क्या किया, पहले करके मुंह पे मार दिया और क्या किया, गुस्से में बात कर दिया। ऐसे करके याद रख लो तुम लोग। रिब्यूक मतलब क्या होता है, गुस्से में बोलना। नेक्स्ट, रिवोक गाइस। रिवोक का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग ऑफिशियली सो दैट इट मे नो लॉन्गर बी वैलिड, ठीक है? रिवोक क्या लग रहा है, रिवोक का मतलब क्या हो सकता है? सॉरी, रिवोक को कैसे याद रखेंगे? ओके, सी गाइस, यू ऑल कैन सी ओके ओवर हियर। ओके, किसी ने तो पहले तुमको ओके बोला और बाद में बोला नॉट ओके, मतलब ये क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। ऐसे करके याद रखने का। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, कॉट रेड। रिफ्यूट मतलब होता है टू प्रूव दैट। ओके, रिफ्यूट, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट meted out to her, Shanti dashed demanded justice. Yes guys, answer. Option 4. Option A. Okay, let's see the answer guys. ऑप्शन इज 4, वॉसिफेरोसिटी। ओके, वॉसिफेरोसिटी का मतलब होता है इन अ कॉन्फिडेंट एंड एक मिनट, इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन की? जूम करूं? दिख रहा है। ठीक। इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर, जैसे कैसे याद रखेंगे इसको? जैसे कोई जज या कोई वकील है, ठीक है, उसके पास अगर सारे पॉइंट्स सब प्रूफ सब होगा ना, तो एकदम उसका अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, तो क्या ऐसा टाइप, दैट इज योर वेरी वॉसिफेरसली। ओके, वॉसिफेरसली। नेक्स्ट वर्ड इज मेटेड आउट। गाइज, मेटेड आउट का मतलब होता है ऐसे नहीं, बॉयज में ऐसे बोलते हैं, हाँ बाहर मिल बताता हूँ, मतलब वो बाहर मिल के क्या करने वाला है, वो या तो मानने वाला, काइंड ऑफ गेव अ पनिशमेंट। नेक्स्ट इज वोरेशियसली। गाइज, वोरेशियसली का मतलब होता है इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स ईटिंग और वांटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग विशाल? इस वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, वोरेशियसली को? बाकी लोग? अंकिता? हाँ विशाल, क्या बोल रहे हो? सही है। अंकिता, वेरी गुड। इसको हम लोग बोलेंगे भुक्कड़। तो किसी को मुंह पे भुक्कड़ नहीं बोलना होगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, वोरेशियसली। वो उसको वोरेशियसली से ज्यादा अच्छा लगेगा भुक्कड़ से, नहीं? चलो, वोरेशियसली। रेशियस मतलब काइंड ऑफ राक्षस टाइप हम लोग को सुनाई दे रहा है, तो वोरेशियस का याद रख लो ट्रिक, राक्षस खाना। ओके, नेक्स्ट इज
Spasmodically. स्पैस्मोडिकली, हाँ आवाज ही नहीं निकल रहा। स्पैस्मोडिकली मतलब होता है नॉट रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोदी जी, मॉडिकली मोदी जी से हम रेगुलरली बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, याद रख लो। सो बेसिकली 7th का आंसर था गाइस 4th, दैट इज वॉसिफेरसली। ओके नेक्स्ट, ये जो मोदी जी के बारे में सेंटेंस बोला इसको भूल जाओ। नेक्स्ट है 8th वाला क्वेश्चन, द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस ऑन द प्रोटेस्टर्स। यस आंसर गाइस। Option 2. Option 2. Be Option 2 intensively. Intensively. Yes, no, you all are wrong. You all are wrong, guys. Answer है indiscriminately. Indiscriminate, पहली बात तो indiscriminate बहुत easy है word है। मुझे बताओ indiscriminate का मतलब क्या होता है? Difference नहीं करते। हाँ, yes. So that is the meaning, guys. Differentiate नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा? indiscriminatively मतलब होता है without thinking about the results, especially when the cause is off, है ना। Next, अगला क्वेश्चन, वी आर हैप्पी टू डैश द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 4071 डेटेड 13/6/1996। आंसर, वी आर हैप्पी टू व्हाट? बहुत इजी है ये तो। Acknowledged. एक्नॉलेज Accept. एवरीवन। अंकिता, व्हाट इज द आंसर यू आर सेइंग? Ma'am, accept. एक्सेप्ट आएगा। Accept आएगा। रॉन्ग, एक्नॉलेज। You all have to use difficult words guys in your exam. Hard वाला word नहीं use करना है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं? Easy वाला। Easy नहीं use हाँ करना है। वही। नेक्स्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है टू टेक विलिंगली। एक्नॉलेज इज द राइट यूज। ओके नेक्स्ट, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ द नेचर। ये भी बहुत इजी है। Irrelevant. इटाची, what is the answer? Irrespective. 4-1. इररेस्पेक्टिव। ये सब गाइस, ये सब क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का आंसर इसका? ये सब जब तुम लोग पढ़ते हो, यू नो, व्हेन यू ऑल स्पीक विद समवन, वी डेफिनेटली यूज दिस वर्ड्स। इररेस्पेक्टिव मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग समथिंग और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय, रिगार्डलेस ऑफ। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, नादिका वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। About. म्यूजिंग डैश मेमोरीज, क्या लग रहा है? First over. Or. Over. या मयूर, वेलकम। ओवर। नाउ गाइस, Yes, ma'am. दिस इज एक्चुअली नोन एज फ्रेजल वर्ब। ये जो है ना म्यूजिंग, जो भी तुम लोग बोल रहे हो, ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, जो कि हर लेक्चर में मैं करवा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। म्यूजिंग ओवर का मतलब होता है टू थिंक। म्यूज ओवर का मतलब होता है टू थिंक। क्या है गाइस? म्यूज ओवर का मतलब क्या आएगा? टू व्हाट? To think carefully. वेरी गुड। कैसे याद रखेंगे? जैसे मैं यूज करूँ क्या, मैं बना रही हूँ इसमें कुछ, तो मैं यूज करूँ क्या, ऐसे नहीं है हम लोग किसी का भी। जैसे ये क्या, ये कौन सा Okay, understood. कुछ तो है, ये मैं यूज कर सकती हूँ क्या इसको, ऐसे नहीं किसी से परमिशन लेते हैं। तो सामने वाला क्या करेगा? पहले तो सोचेगा कि दूँ कि नहीं, वही वापस मिलेगा कि नहीं। नहीं तो वो नहीं, क्या होता है कि लोग पेन वेन कुछ भी लेके जाते हैं, खत्म होने तक यूज करेंगे, फिर बाद में दे देंगे थैंक यू सो मच बोल के। ओके, केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम, इग्नोरिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर टाइम, दैट इज म्यूजिंग ओवर। अरे मैं एक मिनट गाइज, एक मिनट, कुछ तो गलत हो गया। म्यूज ओवर का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम। यस यस, एक्चुअली जो मैंने बोला वो सही है गाइज, मतलब सोचना कि भाई दूँ कि नहीं दूँ, दैट इज योर म्यूज ओवर। ओके नेक्स्ट 12th वाला। Screen has got hanged guys, 2 minutes. Yeah, the lame boy tried to climb up the staircase without dash help. This is very easy again, quick. Any. Divya, Any. Divya, why are you so quiet? What is the answer, Divya? Any आएगा? Any आएगा? Yeah. Yes, ma'am.
ओके गाइज, लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज एनी. अभी देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है. एनी इज यूज विथ अनकाउंटेबल प्रोनाउन. ओके, मरियम, यस, एनी. एनी इज यूज विथ अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स इन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, एनी. ओके, आई एम गिविंग यू ऑल वन सेंटेंस गाइज. मेरे को बताओ एनी आएगा कि क्या आएगा उसमें. लिखूँ मैं एक सेंटेंस. Yes, ma'am. कैन यू गिव मी, नहीं, ओह शिट गाइस, एक मिनट, आंसर लिख दिया गलती से. यस गाइस, क्या एक कोई राम है दुखी का मारा, वो बोल रहा है राम डजंट वांट डैश पर्सन इन हिज लाइफ. क्या लग रहा है आंसर? Any. मतलब Any. उसको कोई भी नहीं चाहिए. तो नेगेटिव सेंटेंस आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनी. एंड अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स इन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, हियर राम इज नॉट प्लूरल बट गाइस स्टेयरकेस, द बॉय, स्टेयरकेस. ओके, स्टेयर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, यूज़ किया है एनी. एनीवेज गाइज, अगर नेगेटिव सेंटेंस आया तो एनी यूज़ कर लो, इतना ही याद रख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑफ ऑल pupils should allow them. Yes, answer. And. Each school has its own. So, Acha, some little boy is shouting, I guess. So all good people follow them. So Sonu is saying so. so आएगा ना. एक मिनट ना देखते हैं. So the answer is गलत. The answer is and. नहीं, किसी ने बोला भी था पहले and. किसने बोला था Yes, आंसर? ma'am. हाँ, नैना. Yes, ma'am. Nena, Mariam is also saying and. Okay guys, next question number 14. On my return from a long holiday, I had to dash with a lot of work. क्या लग रहा है? Ketchup. Ketchup. एक दूसरा, एक और कैचअप होता है, कौन सा होता है बताओ? Ketchup. कौन सा होता है कैचअप, मयूर? टोमेटो सॉस. हाँ विशाल. और दूसरा एक और कैचअप होता है. To meet someone at a certain place. Yeah, which we have learnt where in phrasal verbs. Remember? Okay, next. So let's see the answer, guys. Answer है ketchup. Person to reach the same level or standard or somebody who is ahead of. That is your ketchup. Okay. Next question, guys. Only one of the boys dash not done of the homework given yesterday. Only one of the boys. क्या लग रहा है guys? आंसर क्या आएगा? Has. has लग रहा है. Has. लॉक किया जाए has. Have. चलो, आंसर तुम लोग का सही है, has. ओके, नेक्स्ट गाइज, विद दिस थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल वन रूल. ठीक है, एक रूल है जो हो सकता है तुम लोगों को काम आए एग्जाम में. वो क्या है मैं बताती हूँ. जब भी तुम लोगों को दिया है अ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा? प्लूरल. Plural. प्लूरल. So Vishal is saying plural. Okay. Now next is the plus number of students. अगर आता है तो क्या आएगा? सिंगुलर. Okay. Ma'am, plural. Okay. Very good guys. You all are right. Vishal, you are right. अगर आया, मतलब होता है guys
मतलब हमें कभी कभी हमें ऐसा लगेगा मतलब एक, लेकिन का मतलब जब हमें पता नहीं कितने हैं तो क्या आएगा, मतलब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। पी डॉट वी का मतलब Hence होता है many, प्लूरल many. वर्ब। द का मतलब होता है पर्टिकुलर, तो हम लोग इधर एक्चुअली इधर जा रहा था, वो मैंने ऐसे ही ये किया गाइस। हाँ, तो इसका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। शुड आई गिव यू ऑल वन सेंटेंस? Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट Yes, ऑफ ऑल ma'am. आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? Singular. आई वांट कसं सिंगुलर अंकिता? प्लूरल, Plural. प्लूरल, हाँ। अगेन अगेन, Plural. अ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आता है तो फिर मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूँ कि प्लूरल वर्ब यूज करूँ? Plural. प्लूरल। अगर Plural. द प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आता है तो सिंगुलर यूज करना है कि प्लूरल यूज करना है? Singular. सिंगुलर, ठीक है। ये तुम लोग को याद हो गया ना गाइस, अभी नहीं, आफ्टर 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल वन सेंटेंस, ताकि तुम लोग, मेरे को देखना है तुम लोगों का रिटेनिंग कैपेसिटी कैसा है, ठीक है। ये देख लिया तुम लोगों ने, फोटो वोटो कोई नहीं कुछ खींचना, 5 मिनट के बाद सेंटेंस दूंगी। लेट मी सी हाउ योर रिटेनिंग कैपेसिटी इज। ओके, नेक्स्ट। 1 मिनट, इसका आंसर क्या आएगा फिलहाल? सेकेंड ना। Has. नेक्स्ट, होप्स Has. होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश डिस्कशन। outcome or resolution. आउटकम लग रहा है। Outcome. Resolutions. ओके, देखो आंसर, आंसर है आउटकम। आउटकम मतलब, आउटकम का मतलब क्या होता है इटाची? Result. रिजल्ट। नेक्स्ट, वी मस्ट अवेल ourselves dash every opportunity that comes dash our way। Off in. हम्म, Off and Ma'am, option B. Second. On in. Yes, option B. सेकेंड लग रहा है, ऑन इन, गलत हो तुम लोग। 1 आएगा आंसर, 1 मतलब है वी मस्ट अवेल आवरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर वे। गाइस हमेशा याद रखो, अवेल के साथ क्या आएगा, अवेल के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। कम के साथ क्या आएगा, इन आवर वे, ठीक है। ओके गाइज, नाउ वेट अ मिनट, अब 5 मिनट आई थिंक हो गए। मैं तुम लोग को वो वाला सेंटेंस देती हूँ, ठीक है। कोई भी आंसर बताएगा नहीं, अपने मन में आंसर रखना है और मेरे को Yes. बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। नाउ इफ आई एम सेइंग द number of students present in the class are very talkative। हाँ, talkative का स्पेलिंग देख लो यार, सही है कि गलत। यस गाइज, आंसर बताओ मेरे को कौन सा सही रहेगा, ट्यूशन है हाँ ये। फर्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास वर Second. आर वेरी टॉकेटिव। क्या लग रहा है, पहला सही है कि गलत है, बताओ। Wrong. पहला गलत है तो क्या आना चाहिए, सही क्या आना चाहिए? Is. ईज आएगा, पक्का लॉक किया जाए। हाँ, द आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मिसिंग इन द ट्यूशन। क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? सही है ना, पक्का। तो अ के साथ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आता है तो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा। और अगर द आता है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? Singular. परफेक्ट, दैट मीन्स गाइस तुम लोग का रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इट इज टाइम वी डैश विथ डिटर्मिनेशन। वी एक्टेड, हैव एक्टेड, विल एक्ट। Have acted. Third. acted. Have acted. Have acted. Okay, let's see. Will act.
आंसर इज सेकेंड, मतलब एक्टेड, वी एक्टेड विथ डिटर्मिनेशन। क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रक्चर uses a past tense form to fill the present or future, so acted is the यस right यस मैम, इट टाइम्स आएगा ना, तो पास्ट टेंस है। हमेशा याद रखो इट इज टाइम कभी आता है ना गाइस, ऐसा कोई भी सेंटेंस, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम अगर है तो हम लोग उसके साथ कौन सा यूज करेंगे, पास्ट टेंस। मतलब बेसिकली इतना याद रख लो, ऐसे नहीं बोलते काफ़ी समय हो गया है, अभी आपको मेहनत करना ही होगा, वही वाला। नेक्स्ट 19th question, when the thief entered the house the inmates dash in the hall. Were sleeping. Were sleeping. Were sleeping. When the thief entered the house the inmates were sleeping. The thief entered the house. Okay, the answer is 2 guys, were sleeping. Were sleeping. हाँ हाँ, वर स्लीपिंग, एक मिनट पेन लिख ही नहीं रहा है, वर स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक गाइज नाउ वी कैन बी, आई वॉन्ट टू बी लिटिल फास्ट नाउ, चलेगा तुम लोग को, थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फास्ट जाते हैं अभी। 700 men worked for 10 years to dash the Borobudur temple in Java to its former glory. To dash, क्या है आंसर? To restore. Okay, let's see guys. To restore 10 year to. हो बरोबर, to restore. Okay, to restore is the answer. Restore का मतलब क्या होता है guys? Restore का मतलब होता है to bring back to the former position, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्टार्ट बीइंग यूज्ड और डन अगेन। रिवाइव गाइज, रिवाइव इज सेम लाइक रिवाइज, यू नो, रिवाइव वापस से करना, दैट इज योर रिवाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। ये बहुत इजी है आंसर। Option ऑप्शन सेकेंड आएगा आंसर, हाउ ही हैड एस्केप, मतलब वो क्या हुआ कि वो चोर क्या हुआ, जेल से भाग गया और अपने घर वालों को जाके बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे भागा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 22 गाइज, 22 में क्या है, ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। He had on to book. He had On. Okay, Mayur is saying on. You are right. He held on to the books passionately. Held on. Next 23. They did not know where they dash from. Quick guys, quick. Had came from. Had came लग रहा है, गलत आंसर आएगा। Yes. Had come from, कहाँ से आए थे। Next question 24. There is only one member who has not paid his dash and he has promised to pay the end of this month. This is something related to money. The answer is remittance. Remittance मतलब ऑप्शन नंबर A, remittance का मतलब होता है अपना फीस, ठीक है। रेमिटेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट मेड फॉर समथिंग, दैट इज योर रेमिटेंस। हॉनरेरियन मतलब होता है पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, यू नो लाइक इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर यू नो काइंड ऑफ सम पर्सनल ट्यूशंस, तो टीचर को जो पेमेंट करते हैं दैट इज योर हॉनरेरियम। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर दो। अगला अलावेंस मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी गिवन रेगुलरली, जो हमें घर पे से मिलता है ना, जब तुम लोग बाहर जाते हो 10 रुपये लो 20 रुपये लो, वो वाला अलावेंस होता है। अगला क्वेश्चन गाइज, ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश। ही वॉज एन डैश expert but was swept away by a strong current. Okay, let's see. The answer is right. क्या आएगा, एक्सपर्ट। ओके, एन एक्सपर्ट था वो। नेक्स्ट, am I too fast guys?
फास्ट जा रही हूँ क्या मैं, दिव्या? स्क्रीन हो रहा है मैम रोटेशन फास्ट। अच्छा No, ma'am. नहीं ना, स्क्रीन फास्ट हो रहा है क्या अभी? ठीक है, स्लो। अब ठीक है ओके मैम। विशाल? Yes. The teacher gives many examples to dash the idea contained in the poem. Bring about. क्या लग रहा है? Bring Bring, about. bring in, Bring in. Bring forth. Bring forth. Yes. नहीं, bring about. Bring out आएगा. Bring about. Bring out. Bring out. ओके लेट्स सी गाइज, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, पहला है ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू ले स्ट्रेस, टू मेक समथिंग क्लियर, दैट इज ब्रिंग आउट। यू नो, जैसे आपके मन में अगर कुछ है तो आप क्या करो, उसे बाहर लेकर आओ। अगला है ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू टेक प्लेस, ब्रिंग अबाउट टू कॉज टू टेक प्लेस। जैसे सपोज विशाल का बर्थडे आने वाला है। विशाल कभी है बर्थडे? 28 जून। जून में। किसी का बर्थडे अभी आ रहा है? mine, कभी है नैना? 6th of April, अभी अभी आने वाला है, नवंबर या दिसंबर में। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। okay. ओके गाइज, मेरा ही सुन लो, मेरा बर्थडे आने वाला है 15 दिसंबर को। ठीक है पार्टी। कितनी खुशी हुई मेरे को बताते हुए। पार्टी नहीं मांगने का, गिफ्ट देने का फर्स्ट पार्टी में है ना। Mariam Khan, oh your birthday is on 25th of December. Okay guys, so Mariam's birthday is on 25th and mine is on 15th December. याद रख लो, ठीक है। तो फिर इस दिन क्या होने वाला है, टू कॉज टू एक्शन प्लान, बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, खच 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 केक कटेगा। ओके नेक्स्ट है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस या इंक्लूड। मैंने क्या कर दिया, अपना बर्थडे तुम लोगों को बता के पर्दा फाश कर दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिंग इन। अगला है ब्रिंग फोर्थ गाइज। ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है टू गिव बर्थ टू और टू बियर। ठीक है, किसी के यहाँ पे भी कोई भी बच्चा हुआ रहेगा, दैट इज योर ब्रिंग फोर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला। ये एग्जाम्पल थोड़ा गड़बड़, अगर मैंने कुछ बोल दिया गलत तो सॉरी गाइज। नेक्स्ट 27, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश डैश। आंसर Will be higher. मिसबा, हाउ आर यू? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, yes, ma'am. ओके या गाइज, आंसर 27। Sure. Higher your The higher your bill will be. यस, द आंसर इज 4 गाइज। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, द कंपैरेटिव आ गया तो द कंपैरेटिव आएगा। ये वाला जो है गाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मोर आया है तो आगे भी क्या आएगा तुम लोगों का, ये आएगा। जैसे ही इज मोर वाइज देन, या फिर हम लोग बोलते हैं ही इज मोर वाइज कॉमा स्मार्टर, यू नो, काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट लाइक दिस। मतलब यहाँ पे अगर नहीं, मोर वाइज नहीं लेते, यहाँ पे लिखते हैं मोर वंडरफुल काइंड ऑफ। अगर ये सेंटेंस गलत में जा रहा है तो फिर गाइज माफ़ कर देना, बस इतना समझ लो कि कंपैरेटिव अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक और क्या आएगा, कंपैरेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 sons to Eton, the stronghold of dash the rich। क्या लग रहा है? Access to. यस गाइज, आंसर। आज ये 45 क्वेश्चंस अगर नहीं हुए गाइज तो मैं लेक्चर अपना एक्सटेंड करने वाली हूँ। वैसे भी कल लेक्चर है तो फिर क्लास में ही रहना पड़ेगा, लेकिन आज 45 क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करना है। हाँ चलो, द रिच स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, आंसर क्या आएगा? Option second. एंसेस्ट्री। चलो देखते हैं। गलत आंसर है प्रोगेनी। क्या है आंसर? प्रोगेनी। ठीक है, क्या मीनिंग है मैम इसका? प्रोगेनी का मतलब होता है पर्सन्स चिल्ड्रन। ठीक है, एक आदमी का बच्चा, इंसान का
सुपुत्र, ठीक है। द यंग ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं? प्रोगेनी, ठीक है। नेक्स्ट, एंसेस्ट्री का मतलब होता है गाइस फैमिली बैकग्राउंड। अगला है पेडिग्री। पेडिग्री क्या होता है गाइस? एक दूसरा एक पेडिग्री होता है। पेडिग्री क्या होता है? डॉग को देते हैं वो। Dog food. हाँ, डॉग फूड, बिस्किट ना। डॉग फूड हाँ, सभी dog आएगा food। फिर। हाँ वही, वो दैट इज योर पेडिग्री। एक दूसरा पेडिग्री क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, जैसे अमीर गरीब, है ना, वही पेडिग्री। एक होता है एंसेस्ट्री, मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। दोनों में कैसे फैमिली बैकग्राउंड बोल रहा है ये? पेडिग्री भी फैमिली बैकग्राउंड और ये भी फैमिली बैकग्राउंड। एक मिनट रुको। गाइस, पेडिग्री का मतलब होता है प्योर ब्लड, का मतलब खून का रिश्ता, जैसे मम्मी पापा, ओके, वैसे भाई बहन वगैरह। और दूसरा है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फैमिली हिस्ट्री या फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, दैट इज योर एंसेस्ट्री। फोर फादर, ऐसे याद रख लो गाइस, फोर फादर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं फोर फादर को? पूर्वज ना। समझ गए ना तुम लोग मतलब? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, टाइम हो रहा है। नेक्स्ट, 29, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। इन आएगा। ओके, द आंसर इज इन। इन क्या है? इन क्या है? प्रपोजिशन है गाइस, स्टूड इन द क्राउड, ठीक है। नेक्स्ट, इन मीन्स, इन इज यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन और अ प्लेस, ओके। नेक्स्ट question guys, the magnificent dash temple was constructed by the Chinese. क्या लग रहा है? Option B. 8 centuries old. Centuries old. Okay. The answer is 4. नहीं, आंसर है 4. 8 century old, not centuries, century. ठीक है, आंसर देख लो। देख लिया सबने? इस नंबर कम्स 8 सेंचुरी ओल्ड। ये आई थिंक कौन सा तो रूल मैंने तुम लोग को बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर 5 स्टार्स अगर लिखा है तो फिर नो नीड टू पुट एस, बिकॉज ऑलरेडी 5 इज गिवन, ठीक है। ओके गाइस, एवरीवन? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन है। नाउन में बोला था अनकाउंटेबल, याद नहीं आ रहा अभी किस में बताया था तुम लोगों को। नाउन के चक्कर में एब्स्ट्रैक्ट बताया था। प्रोनाउन था आई थिंक। शायद। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड एडजेक्टिव यूजिंग नंबर और अ टाइम ऑफ पीरियड, द वर्ड रिफरिंग टू अ पीरियड इन अ सिंगुलर फॉर्म इज जॉइंड विद इन अ नंबर हाइफन। ओके फाइन गाइस, क्लियर है ना तुम लोग को रूल? नेक्स्ट है, देयर वर 2 स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस डैश सर्व्ड एज अ किचन। क्या लग रहा है? नो मैम प्लीज एक और बार एक्सप्लेन करो। एक मिनट गाइस, एक मिनट। मरियम, विच वन यू आर सेइंग? Are you talking about the 30th question? 30 वाला क्वेश्चन, 30th वाला? Yes, okay guys, listen. यहाँ पे क्या बोल रहे थे? मैग्निफिसेंट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज, ठीक है, चाइनीज आइटम है ये टेम्पल जो है कब 8 सेंचुरी पुराना ओल्ड है, ठीक है। नाउ जब भी हमें न्यूमरल दिया है, जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे है विशाल? 1000। अरे वाह विशाल, क्या बात है, 1000 रुपीज़ है। ओके गाइज, मेरे पास सिर्फ अभी 10 रुपये है। यकीन हुआ सबको? ओके, इफ आई एम सेइंग आई हैव 10, ओके लेट्स नॉट टेक दिस गाइज, इफ आई एम सेइंग आई हैव 10 ऑरेंज, ठीक है, थाने मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा है। 10 ऑरेंजेस बोलूँ कि ऑरेंज बोलूँ मरियम? Orange. 10 is looking like hen, right? Yeah. 10 oranges बोलूँ कि 10 orange बोलूँ?
10 orange. खत्म 10 बात. orange. When already number is given, no need to write S. This is what? हाँ, orange. Perfect. So your answer, no need to write S. So it would be orange. In the same way, it is not 8 centuries cannot come. Century apostrophe S नहीं आ सकता. Old 8 centuries नहीं आ सकता. Answer क्या आएगा? 8 century old. Clear, Mariam? Can we proceed further? Yes. Okay, Mayur. Let's go ahead. Next question number 31. There were two small rooms. Option 4. ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑप्शन नंबर 3. क्या बोल रहा है कि देयर वर 2 स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस, द स्मॉलर ऑफ देम सर्व्ड एज अ किचन. आई बात समझ में? Comparative degree. मैंने तुम लोग को बोला है कंपैरेटिव डिग्री आएगा. गाइस तीनों बताओ. स्मॉल कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? Smaller. स्मॉल, Smallest. स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट. ठीक है. जब भी अकेला इंसान, मैंने तुम लोगों को शायद एग्जाम्पल भी दिया था, राखी सावंत एग्जाम्पल दिया था. तो फिर पॉजिटिव डिग्री जो है वो किसके लिए होता है? एक ही पर्सन के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज होता है. ठीक है. अगर 2 जन है तो क्या कौन सा होता है? वो कंपैरेटिव डिग्री होता है. ठीक है. 2 कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए होता है? सिर्फ 2 लोग के लिए. ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 2, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री. क्लियर गाइस? एक चीज और आउट आ सकता है. मुझे एक क्वेश्चन है, तुम लोगों से पूछना है कि यहाँ पे अगर वैसी बात थी तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं, विच क्यों नहीं आया, देम क्यों आया? यस इटाची, टेल मी द आंसर. यहाँ पे विच क्यों नहीं आया, देम क्यों आया? 2 जन है इसके लिए Two- 2 two के लिखा लिए. है. यस वेरी गुड. 2 जन है, नहीं 2 जन तो यहाँ पे विच क्यों नहीं आया फिर भी? एक्चुअली आंसर यही है कि 2 जन है इसलिए देम आया. देम किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? प्लूरल के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े. Yes ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट एक मिनट, स्लाइड आगे नहीं जा रहा है. ओके. नेक्स्ट इज मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डैश. क्विक गाइस. वेयर डैश. Option 3. ऑप्शन 3 B. ऑप्शन बी लग रहा है. ओके. मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर आंसर इज 2, मतलब वेयर शी लिव, कहाँ रहती थी वो रिकॉल नहीं कर पाई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 गाइस. ओके. यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट. अच्छा, ये वही वाला है जो तुम लोग स्कूल में करते थे. Second must be. Must be. You Must must be be. mad. Okay, you will be mad. You are supposed to be mad. What answer? Option 2. Okay, answer guys. Answer is 2. You must be mad. मतलब तुम क्या हो? क्या हो? मैड का एक वर्ड तुम लोग को बताया था मैंने बहुत पहले. बताओ मुझे मैड का कोई और वर्ड बताओ जल्दी. याद नहीं आ रहा? यस गाइस. Insane. इनसेन. और क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं. नहीं याद आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं तुम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 33 पे पहुंचे और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है. इफ आई hadn't come along at that moment, okay, if I hadn't come along that moment, Rahim dashed the one arrested instead of the real thief. May have seen. हाँ may. ओके. आंसर इज गाइस 4. आंसर कुड हैव बीन, मतलब वो Could have could been. have been. ठीक है. Okay. कुड हैव बीन. यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है देखिए. सेंटेंस इज अ कंडीशनल सेंटेंस विथ इफ क्लॉज. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेन क्लॉज में क्या आएगा? कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है गाइस. तो इसके लिए क्या आएगा? कुड हैव बीन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. wheat is not native to India and barley dash. Isn't either. Isn't either. Okay.
सो गाइज आंसर इज isn't either, मतलब ये तो नहीं है, वीट तो है नहीं, बट बार्ले भी क्या नहीं है, नेटिव नहीं है इंडिया को, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज इंग्लिश में, व्हाट इज इज कॉल्ड? क्वेश्चन टैग, याद आया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इट विल रेन सून डैश, इट विल रेन सून डैश, Third. Isn't it? third, okay, let's see, the answer is guys 1, won't it, Yes. it will rain। सी गाइज यहाँ पे अगर will है ना, will का हम लोग क्या बोलेंगे, won't बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट, ओके इसके पहले वाला क्वेश्चन ये भी बता देती हूँ मैं तुम लोग को, ताकि तुम लोग को याद रहे अगले बार भी। देखो यहाँ पे इज आया ना, यहाँ पे क्या है, इज आया, इज नॉट आया, ठीक है, तो आगे भी क्या आएगा, इजंट आया था, है ना, Yes, ma'am. इजेंट आया था, इजेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, इजेंट, समझ में आई बात? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 गाइस, माई बुक इज द न्यू वन डैश इज द टो वन, यस, माई बुक इज द न्यू वन डैश इज द टोन वन, Third. Third. थर्ड, प्रियंका Yours. थर्ड, ओके, लेट्स सी, द आंसर इज योर्स, ठीक है, योर्स इज द टोन वन, मतलब मेरा नया है, तुम्हारा क्या है, बुक फट गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 38, दे डिड नॉट वरी डैश, क्या लग रहा है, क्विक गाइस, Need the Fourth one. फोर्थ वन नीड दे। फोर्थ, आंसर इज फोर्थ गाइस, नीड दे। अब इजी हो गया सबके लिए, नीड आया तो यहाँ पे क्या आएगा, नीड। Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही इज इनडिफरेंट डैश, ओके, ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम, for टू फॉर, ओके, आंसर इज टू, ही इज इनडिफरेंट टू, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किंग जॉर्ज वी, सॉरी ये आई थिंक 5 होना चाहिए, हाँ, किंग जॉर्ज 5's accession dash the throne was celebrated with great pomp, Third. third, okay, let's see, the answer is 4 guys, मतलब 2, accession 2, एक्सेशन 2 आएगा, नॉट 4, Two. ठीक है। एक्सेशन का मतलब होता है गाइज अटेनमेंट ऑफ अ डिग्निटी और रैंक, ठीक है, जैसे लॉ कॉलेज में कोई अच्छा पोस्ट उसने ये क्या कर दिया, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट, 41, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द जस्टिस डन टू हिम, सॉरी, आंसर 2, ma'am. 2, 2. okay, the answer is at, we all are very indignant at, ठीक है, indignant at। अगला है, indignant का मतलब होता है गाइज पर्सन फीलिंग और शोइंग एंगर एट समथिंग और समथिंग अनजस्ट और रॉन्ग, ठीक है, जब यू नो नाइंसाफी हमारे साथ होती है तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, दैट इज व्हाट, इंडिग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट, 42 guys, if she dash a bird she would fly, if she dash a bird she would fly, क्या लग रहा है आंसर, Were. she, वेयर Third. if she, Were. was if she were, are नहीं होता है, बचपन में हम बोलते हैं काश मैं पंछी होता, वैसा ही वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 43 वाला, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, Higher. the higher ये higher हमने अभी first. पढ़ा Higher. था, क्या था, कंपैरेटिव वाला ये रूल, ओके, सो द आंसर इज गाइज थर्ड, द हायर, ओके। वन थिंग मोर गाइज, यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, द, कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा याद रखना क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, question number 44, since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of dash Robert Browning, the couple eloped to Italy where they lived and wrote, option second क्या लग रहा है, second ऑप्शन नंबर 2 क्या लग रहा है, her marrying,
so he never approved. Okay, next. Next question, guys, being this would be the last question. Okay, yes, Canada does not require that US citizens obtain passport to enter the country and dash. Either does Mexico. Second. Second, Canada does not require that US citizens obtain passports to enter the country and dash. Mexico doesn't either. Okay, let's see. The answer is 2, guys. Mexico doesn't either. ना तो कनाडा अलाउ करता है, यहाँ पे आया डज नॉट, यहाँ पे भी क्या आएगा, डजंट आएगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन गाइज. सो गाइज, इन द लेक्चर आई हैव completed 45 questions of fill in the blanks. I expect you all to do more 50 questions. ठीक है, तो तुम लोगों के fill in the blanks के 100 questions होंगे, which is more than enough. ठीक है, any doubts guys? No, No, ma'am. ma'am. Okay.